तो हिरन पाया है, जाके तो हिरन पाया है, महाराज नहुष एक भूल बन गई। तो सची के लिए पत्र लिखने लगे हैं। पत्र में लिखा है कि सची, आज से तुम्हें अवगत होना चाहिए कि इंद्र पद के अधिकारी महाराज नहुष हो चुके हैं और अब यहाँ के राजा नहुष हैं, नहुष इंद्र बन चुके हैं। अब तुम्हें हमसे मिलना होगा, हमारे साथ रमण करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे पति तुम्हें दोनों को हम जेल में डलवा देंगे। सची ने वो पत्र पढ़ा। उस पत्र को पढ़ते ही सची ने दूसरा पत्र लिख दिया, जवाब दिया, जो आपकी मांग है वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी महाराज नहुष कुछ शर्त है। शर्त में इंद्राणी ने लिखा है कि जिस पलंग पर आप हमारे साथ में रमण करोगे वो पलंग वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा भरा हुआ हो, और जब आप हमसे मिलने आओगे जिस डोली में बैठ करके आओगे वो लेकर के आए। महाराज नहुष ने वह शर्त स्वीकार कर ली। वेदपाठी ब्राह्मणों से पलंग भरवा करके इंद्राणी के महल पहुंचा दिया। ऋषियों को बुलाया, भारद्वाज, पाराशर, जमदग्नि, बड़े बड़े ऋषि आए हैं, जिसमें अगस्त ऋषि भी हैं। डोली में बैठ करके महाराज नहुष इंद्राणी से मिलने के लिए जब चले हैं, शोक चिल्लाने लगे हैं, कहने लगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अगस्त ऋषि सोचने लगे, अरे राजा, हम लोग इतनी तेजी गति से चल रहे हैं, फिर भी तुझे चैन नहीं है, तू शर्त चिल्ला रहा है, जा तू शर्त हो या तो हते हरे भजन को मोतन लगे कपास। बाई डोली में महाराज नहुष अजगर हुई है, शर्प नहीं। अब भैया कहने का तात्पर्य है, अगर उन दिनों में महाराज से ये भूल न हुई होती तो महाराज नहुष से यदु के बाबा थे, ये इंद्र बन ही गए थे। मान लो कि इलेक्शन जीत ही गया था, लेकिन थोड़ी भूल के कारण, और एक भूल मेरी माताओं बहनों इंसान को पूरे जीवन रुलाती है। एक भूल, और वो भूल महाराज से बन चुकी थी। इसलिए हमारा भाइयों से, युवा वर्ग के सभी जवानों से निवेदन है कि कभी भी आप पराई स्त्री की तरफ मत गौर करना। जो हमारी बहन बेटे माताओं के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, भक्तों, उनकी दुर्गति हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति वो करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बेटियों के ऊपर गलत दृष्टि मत डालना। आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी? रेलगाड़ी बहनों, सोनी देखी है? रेलगाड़ी जो है
उसमें गार्ड एक लाल झंडी रखता है, एक हरी झंडी रखता है। हरी झंडी जब गार्ड दिखाता है तो ड्राइवर समझ जाता है कि लाइन क्लियर है, और वही गार्ड यदि लाल झंडी दिखाए तो ड्राइवर समझता है कि खतरा है, गाड़ी रोक देता है। रोड पर जितने वाहन चलते हैं हर वाहन के पीछे लाल बत्ती लगी होती है। आगे जब कोई खतरा होता है तो ड्राइवर ब्रेक पर पैर मारता है, पीछे वाला ड्राइवर समझ जाता है कि बत्ती लाल जल रही है, कोई खतरा है, तो वो गाड़ी स्लो कर लेता है। इस बात से आपको मानना होगा लाल चिन्ह जो है वो खतरे का है ना, लाल चिन्ह है वो खतरे का है। और ये जानते हुए भी सेकेंड हैंड खोपड़ी के न जाने कैसे सेकेंड कर लेते हैं। देखा होगा औरत की तो बिंदियों लाल, महावरऊ लाल, साड़ी लाल, ब्लाउज लाल, सिंदूर लाल, यानी सब लाल। दूर से संकेत करती है कि लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हो। हमेशा बत्ती जलती रहती है खतरे वाली, इसलिए ध्यान रखना भाइयों, पराई बहन बेटियों पे कभी गलत दृष्टि मत डालना। उसके पुत्र हुए हैं आयु, और आयु के महाराज हुए आया। इयाति राजा जो है बड़े सुंदर राजा हैं। एक दिन महाराज इयात जो है वो शिकार खेलने के लिए चले हैं, लेकिन इधर हम तो विश्वकर्मा दैत्य के यहाँ शुक्राचार्य ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी बेटी का नाम है देवयानी, और शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी का नाम है देवयानी, और विश्वकर्मा दैत्य की बेटी का नाम है देवी। अरे भैया दिन काटे ना कटे, चाहे कितों बतलाइयो, चाहे कितनी बातें करियो, चाहे कुछ करियो, लेकिन जो बरियो गर्मी में दिन काटे ना कटे। अब जब बिटरिया मारे गर्मी की मारे बड़ी परेशान, एक बोली जी पूरे पूरे दिन है जाए सब तरीका से दिन काटे, लेकिन तो ना कटे तो लगे नौरी होना चलने देती, नौरी होना चलने देती। एक बोली में तो परेशान काय को गांव के बाहर तालाब है, चल भाई तालाब में हम सब लोग कूद कूद के पूरी दोपहरिया स्नान करेंगे, और जब शाम को ठंड हो जाए तब लौट के घर चलेंगे। शर्मिष्ठा देवयानी जी सब लड़कियां हाथी से फला बना के स्नान करने गई तालाब पर, और जब स्नान करने गई तो इन सभी देवियों ने वस्त्र उतार के वह तालाब की पार पे रख गए और निर्वस्त्र होकर के उस जल में स्नान करने लगी। तब तक देव ऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ, और जैसे ही देव ऋषि नारद आए, देवयानी बोली शर्मिष्ठा देख ले नारद बाबा में वर बजाता आ रहे। हाँ अरे तो क्या हुई, जब आपको कपड़ा पहन ले। शर्मिष्ठा बोली का पागल हो, अरे बाबा आए आम दे। जैसे ही बाबा सामने आए तैसे ही नाक बंद करके और पानी में डुबक लगा लिए, और जब निकल जाएंगे तो वो चलो चलो फिर नहाने लगे। जगन्नाथ यादव ये आवाज से आई है भगवान की। नारद बाबा ही नाक बंद कर लिए, डुबक लगा लिए, जब निकल गए तो फिर कूद कूद के नहीं। देवयानी बोली पागल मतेगा, नारद बाबा इतने सन की हैं, अगर कहूँ जब पीपर के नीचे बैठ के महुआ बजाने लगे तो ना गए फिर का मत डूब जाए, ताकि बाकी कपड़ा पहन ले। अब जब बेटरियां आती तो बाकी, और जल्दबाजी में कपड़ा देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। हालांकि शर्मिष्ठा जो थी वो राजा की लड़की थी, देवयानी थी वो शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी थी। जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखो कि ब्राह्मण की बेटी ने मेरे कपड़े पहन लिए, आगे बढ़ी, अरे तुम मेरी तरफ देख रहे, तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? धोखे से पहन गए, धोखे से दिखाई नहीं देता।
धोखे से पहन ले। देवयानी बोली बहना अगर हमने तुम्हारे कपड़ा पहन ले तो तुमने तो हमारे पहन ले, कोई बात ना, धोखे हुई हो। जवाब दिया अरे पगली मेरे बाप के टुकड़ों काल खा खा करके पल रही है और तेरी हिम्मत कैसे होगा हम लोगों को के लिए गाल पर चट। देवयानी काले की पेन मार क्यों रही हो? अरे कपड़े धोखे से पहन लिए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें होगी करेगी ना, अभी तेरा निबंध कर दूंगी तो में तो भैया देवयानी गरम खून की है। जवाब तो उसका मतलब ये है कि तुम मुझे पीटेगी, वो आगे बढ़ी तो बावनवा की गाल पर चट अब्बा बाकी चट दे बाकी चट दे तो भैया बस सरोवर को चौआ छक्का चौआ छक्का चौआ छक्का चट हो रही। देवयानी जो है वो शरीर से कमजोर है, सर्वनिष्ठा शरीर की मजबूत थी। देवयानी की कलाई पकड़ी और मरो पे चली गई, बोली टूटी 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 और ले जाकर बड़े कुआ। देवयानी को कुआ में डाल दो, अपन चली गई घर पर। अब कुआ में पड़ी, पूरी रात कुआ में पड़ी रही। जाने का उगना बताई जो कोटी करके हमारी सवेरो भाव, और जैसे ही सवेरो भाव कुआ में पड़ी और उधर से महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर के जब आए हैं भक्तों, जैसे ही घोड़े के ताप की आवाज सर देवयानी ने कुआं से सुनी तो मन में सोचने लगी हमें जे लगे रहो कोई पथिक जहां से निकल लो है, चलो आवाज मारे हो सकते हैं क्योंकि हमें कुआं से निकाल ले लो। तो देवयानी वो कुआं से आवाज